नमस्कार। डेट है आज की 28 अगस्त 2022 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था मॉर्निंग सेशन में इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी का एग्जाम। ये जो पेपर कंडक्ट किया गया था इसका पोस्ट कोड था 969। अब ये 96 पोस्ट कोड था इसको हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट जीके सेक्शन जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर आपको पता है कैसे ज्वाइन करना है। अपने टेलीग्राम से इस तरह से सर्च करना है @allexam31। टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोलते हैं द रिवर रावी इज फॉर्म्ड बाय द टू ग्लेशियर फेड स्ट्रीम्स नेम्ड। तो रावी नदी जो है वो किन दो ग्लेशियर पोषित धाराओं से बनती है। तो रावी नदी की अगर आप बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि रावी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, वहां से आप इजीली ड्राइव कर सकते थे। बादल और तंतगिरी दोनों ही रावी की सहायक नदियां हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा समझना याद रखना भी मुश्किल होता है। लियो पार्गिल इज अ फेमस पीक इन किन्नौर हैज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ। तो इसका एल्टीट्यूड है 6770। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये मीटर्स में इसका एल्टीट्यूड है। 15 क्वेश्चन है द हिस्टोरिकल विलेज कामरू इन किन्नौर इज लोकेटेड इन। तो कामरू जो विलेज है किन्नौर में वो कौन सी वैली में स्थित है। ये शांगला वैली में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं जाउनी हॉट वाटर स्प्रिंग आर लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो जाउनी गर्म पानी का स्रोत है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये सोलन में स्थित है। अगर आपने डिटेल्स में वीडियो देखी होगी तो आप शायद क्लिक कर पाते सही क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बोलते हैं द रिनोड नीरथ टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश। नीरथ मंदिर जो है वो सूर्य का एकमात्र मंदिर है हिमाचल में और ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में बोलते हैं हु वॉज द रूलर ऑफ चंबा व्हेन अनंता देवा ऑफ कश्मीर इन्वेडेड द टेरिटरी। तो अगर आपने बलोखरा किताब की हमारी सीरीज देखी है तब आपने ये क्वेश्चन जरूर टिक किया होगा सही। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सालावाहना वर्मन। ये सारे क्वेश्चन हमने बलोखरा किताब की सीरीज में डिस्कस किए हुए हैं हिस्ट्री के। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द रूलर ऑफ कांगड़ा अटैक्ड मंडी स्टेट टू कैप्चर द गुम्मा साल्ट माइन। कांगड़ा के किस शासक ने गुम्मा नामक खदानों को उनको अपने अधिकार में लेने के लिए मंडी पर आक्रमण किया था। तो वो संसार चंद ने किया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे 20 में बोलते हैं विच रूलर ऑफ बिलासपुर हेल्प्ड औरंगजेब। तो औरंगजेब की सहायता बिलासपुर के किस शासक ने की थी। तो देखो औरंगजेब की सहायता राजा दीपचंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। आपको पता है राजा दीपचंद जो था इनके बारे में हमने बलोखरा किताब में पढ़ रखा है कि इन्होंने बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। ये अपनी कैपिटल सुनाने से बिलासपुर को भी लाए थे और शायद हमने डिटेल में पढ़ा भी था कि दीपचंद ने किस तरह से इनकी सहायता की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच वॉज नॉट द डिमांड ऑफ धामी प्रजामंडल। तो धामी प्रजामंडल की इनमें से कौन सी मांग नहीं थी। अगर धामी प्रजामंडल की बात करें तो एबोलिशन ऑफ बेगार इनकी मांग नहीं थी। ऑप्शन ए बेगार का उन्मूलन इनकी मांग नहीं थी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे HPGK के। क्वेश्चन नंबर 22 में बोलते हैं द HP हाई कोर्ट बिल्डिंग वॉज नोन एज। और देखो अभी हम धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज कर देंगे। हम भी इस तरह के क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करना भी स्टार्ट कर देंगे, तो आपको आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगी जैसे कि अभी भी मिलती रही है। बोलते हैं HP हाई कोर्ट बिल्डिंग वॉज नोन एज, बहुत बार पूछा गया है, रेवेंसवुड इसका नाम है। ऑप्शन ए सही आंसर है। पंगवाल ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है। तो ये पंगवाल ट्राइब चंबा में पाई जाती है। इसका आप भरमौर सही आंसर कर सकते थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। 24 में बोलते हैं द फर्स्ट फन फेयर हेल्ड इन शिमला वॉज इन अनाडेल ग्राउंड इन विच ईयर। तो पहला फन फेयर जो था वो 1833 में जो था वो हेल्ड हुआ था अनाडेल मैदान में शिमला में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बोलते हैं हु हैज़ ऑथर्ड द बुक क्लासिक रेसिपीज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो क्लासिक रेसिपीज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश किताब लिखी है भवानी सिंह ने। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बोलते हैं जिप्सम सोलन में कहाँ पाया जाता है। तो कई बार हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा है कि कुठार डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये जिप्सम पाया जाता है। 27 में होगा द फर्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज सेटअप एट। हिमाचल प्रदेश का पहला सूचना तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया था। वाकना घाट में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं साइंस के क्वेश्चन, और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के भी। बोलते हैं स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो किसका एलॉय है। देखो अगर स्पेसिफिक रूप से बात की जाए स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील एलॉय है। इसमें आयरन क्रोमियम के साथ निकल इसमें होता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगले बोलते हैं विच इज यूज इन मेकिंग स्मोक बॉम्ब्स। तो स्मोक बॉम्ब्स बनाने के लिए फॉस्फोरस का यूज होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। आगे 30 में बोलते हैं द वैरायटी ऑफ कोल इन विच द डिपॉजिट कंटेन्स रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसिस ऑफ ओरिजिनल प्लांट मिनरल इज। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको पीट बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो पेपर किससे मैन्युफैक्चर किया जाता है। पेपर वुड हो गया, कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, रेजिन हो गया, इनसे जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। ऑप्शन
डी जो है वो 31 का सही आंसर है। 32 में बोलते हैं द थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड नियर विच ऑर्गन। थायराइड ग्लैंड जो है वो किस अंग के पास स्थित होती है? ये लैरिंक्स के पास जो है स्थित होती है, कंठ के पास। ऑप्शन सी सही आंसर है। 33 में बोलते हैं द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट जो है वो कौन सा है? तो सेरिब्रम जो है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। 34 में बोलते हैं एनिमल सीमेन फॉर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल रिमेन फर्टाइल फॉर अ लॉन्ग टाइम एट। देखो, जंतुओं का जो प्रजनन के लिए जंतुवीर्य होता है उसको तापमान कितने लंबे तापमान में रखना पड़ता है? -196 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी सही आंसर है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई काउजिस, तो विटामिन ई की कमी से जो है वो स्टेरिलिटी रोग होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे 36 में बोलते हैं मम्स डिजीज इज काउज्ड बाय, तो गलसुगा रोग यानी कि मम्स डिजीज जो है ये किससे होती है? ये वायरस से होती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 37 में बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड इन अवर डाइट्स आर, हमारे आहार के जो रक्षी खाद्य होते हैं वो विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारे फूड्स में पाए जाते हैं। 38 में बोलते हैं विच रूलर हेल्ड अ रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग एवरी 5 ईयर। तो ये हमने हिस्ट्री का सेक्शन अभी स्टार्ट किया, जब भी हर्षवर्धन के बारे में बात हुई है तो हमने बीच बीच में ज़रूर पढ़ा है। हर्षवर्धन ने जो है वो प्रयाग में रिलीजियस असेंबली जो था वो कंडक्ट करवाई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। 39 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द ड्यूटीज ऑफ धर्म महामात्रा। तो धर्म महामात्रा की ड्यूटीज़ जो है वो कहाँ पर इनकी व्याख्या की गई है? इनकी व्याख्या द माइनर रॉक एडिक्ट में की गई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 40 में देखिए बोलते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मनसबदारी सिस्टम वॉज, तो मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो मनसबदारी प्रथा जो था वो चली थी, ये आर्मी को ऑर्गेनाइज करने के लिए चलाई गई थी। ऑप्शन सी ऑर्गेनाइज द आर्मी सही आंसर होगा। 41 में बोलते हैं द टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड इन थर्ड मैसूर वॉर इन 1790 वॉज, तो टीपू सुल्तान जो था वो 1790 में तीसरे मैसूर युद्ध के दौरान जो था वो हराया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। 42 में बोलते हैं द ओरिजिनेटर ऑफ द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स इन साउथ इंडिया वर, दक्षिण भारत में वास्तुकला और मूर्तिकला की द्रविड़ शैली के प्रवर्तक थे, वो थे पल्लव। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 43 में बोलते हैं द एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र वर बिल्ड बाय, तो महाराष्ट्र की जो एलोरा गुफाएं थी वो किसने बनवाई थी? वो पल्लवास के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 में बोलते हैं हिंद सांग विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, कॉमन क्वेश्चन है, सैकड़ों बार डिस्कस हुआ है। हिंद सांग जो था वो हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान आया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। 45 में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, तो इनमें से कौन सा एक दक्ष प्रशासक था? तो शेर शाह सूरी। ऑप्शन बी शेर शाह जो है वो सही आंसर है। ये एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था। 46 जो है इसमें बोलते हैं, अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन चलता है या फिर आप हिस्ट्री का ही मान लीजिए इसको। बोलते हैं हु आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक ड्यू टू क्विट इंडिया मूवमेंट गेव द कॉल बैक टू क्रिप्स, तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जो था वो संवैधानिक गतिरोध के बाद किसने बैक टू क्रिप्स नारा दिया था? तो ये दिया गया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 47 में बोलते हैं मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिफर्ड मेनली ऑन द इशू ऑफ, तो आपको पता है कि सूरत सेशन जो हुआ था वहाँ पर ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो था वो अलग हो गए थे। ये स्वराज के इशू पर जो था वो अलग हुए थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। रिपीटेड क्वेश्चन है। बोलते हैं इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर्ड प्राइमली ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये था गोलकनाथ केस। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। गोलकनाथ केस आपने ध्यान रखना है 1967 का ये केस था। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट की, तो टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। 49 देखिए 49 में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं बाय विच अमेंडमेंट वॉज द पावर ऑफ लोकसभा टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म्ड, तो बोलते हैं कि किस संशोधन द्वारा लोकसभा के संविधान में संशोधन करने की शक्ति स्वीकार की गई है? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बोलते हैं हाउ मैनी डेज टाइम इज गिवन फॉर द कैंडिडेट्स टू फाइल देयर नॉमिनेशन फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, तो बोलते हैं उम्मीदवार को चुनाव की अधिसूचना की तिथि से उसका नामांकन दाखिल करने के लिए कितने दिनों का समय दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अभी इलेक्शन भी आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी 8 डेज जो है वो सही आंसर होगा। 51 देखिए बोलते हैं मिनिमम एज टू बिकम लोकसभा मेंबर, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 साल जो है वो रखी गई है, 25 वर्ष। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज़ नोन एज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो अपर हाउस जो है वो किसको कहते हैं और लोअर हाउस किसको कहते हैं? अपर हाउस राज्यसभा को कहते हैं, लोअर हाउस लोकसभा को कहते हैं।
53 में बोलते हैं इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज, तो बोलते हैं जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर होता है, विधानमंडल में से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 56 देखिए, बोलते हैं वाई डिड वन ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया डिक्री दैट बंद्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्यूनिटिव, तो भारत के उच्च न्यायालयों में से एक ने क्यों निर्णय दिया था कि बंद असंवैधानिक है और दंडात्मक है। ये क्यों कहा गया था? ये इसलिए कहा गया था बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम, क्योंकि ये जो है वो मूल स्वतंत्रता के व्यवहार में नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 55 में बोलते हैं द पर्सन हु कैन स्पीक इन राज्यसभा एंड लोकसभा बीइंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा आर, अगर कोई सदस्य राज्यसभा का मेंबर है तो उसके पास ये पावर होती है कि वो राज्यसभा और लोकसभा में भी बोल सकता है, परंतु वो होता कौन है? वो कोई मिनिस्टर होता है जो राज्यसभा से चुना गया होता है और वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकता है। ऑप्शन डी सही आंसर होता है। मिनिस्टर हु आर मेंबर इन राज्यसभा। 56 में बोलते हैं द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम डज नॉट इंक्लूड, तो मैं बहुत बार बताता हूँ कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम जो है हमारे इंडिया में, उसमें ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आता है, जिला परिषद आता है, नगर पंचायत उसमें नहीं आता। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा जो नॉट आपसे पूछा गया है। 57 में बोलते हैं विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फॉर इन इंडिया, तो कौन से टाइप का आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है? वो फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको पता है एक बार भी नहीं लगी है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था आपको कितनी बार लगी है कितनी बार नहीं लगी है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज़ द ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। बोलते हैं कि पृथ्वी की स्थिति क्या होती है जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो वो एपीहीलियन होती है, सूर्योच्च होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 59 में बोलते हैं डेजर्ट बिल्डिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो मरुस्थल निर्माण को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? इसको रोका जा सकता है बाय फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव बेल्ट्स। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, रक्सी पेटियां बनाकर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बोलते हैं विच इज़ नॉट सेडिमेंट्री रॉक, तो देखो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, बेसाल्ट इग्नियस रॉक है, और सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, और मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये रॉक्स हमने बहुत बार पढ़ी हैं, आप इजीली जो है इस क्वेश्चन को टिक कर पाए होंगे। बोलते हैं कंट्री विच टॉप्स इन प्रोडक्शन ऑफ कोकोआ, तो कोकोआ जो है उसके देश में, उसके प्रोडक्शन में, उत्पादन में कौन सा देश जो है वो टॉप पर है? वो है आइवरी कोस्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। 62 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सी डेड लॉक्ड, तो बोलते हैं ऐसा कौन सा समुद्र है जो लैंड लॉक्ड है, सॉरी सी इज लैंड लॉक्ड है यहाँ पर, तो ये है अराल सी। अराल सी, ऑप्शन डी सही आंसर है। बोलते हैं टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन इज यूज्ड टू शो हाइयर प्रोडक्शन ऑफ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म का इस्तेमाल किया जाता है हाइयर प्रोडक्शन पर हेक्टेयर एग्रीकल्चर आउटपुट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सॉइल रिच इन कैल्शियम, तो जो मिट्टी जो है वो कैल्शियम के लिए रिच होती है उसको पेडोकल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 65, बोलते हैं विच सेंचुरी इन इंडिया इज फेमस फॉर राइनोकोर्स एंड इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड, तो ये बोलते हैं कि राइनोकोर्स के लिए जो गैंडे हैं उनके लिए कौन सी स्थित है, तो ये खजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है वो फेमस है इनके लिए, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं 66 में वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 67 में बोलते हैं गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया बिकॉज, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि इट हैज़ एक्सटेंसिव ड्राई कोस्ट। ऑप्शन ए सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर विस्तृत शुष्क तट है। और 68 देखिए इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम कंबाइनिंग प्राइवेट एंड स्टेट एंटरप्राइजेज इज कॉल्ड, तो उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 69 में बोलते हैं व्हेन द डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन इनकम सच अ गुड्स इज कॉल्ड, तो वैसी गुड्स को जो है वो नॉर्मल गुड्स कहा जाता है जब क्या होता है, जब डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन इनकम। 70 में बोलते हैं द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, तो बोलते हैं कि उत्पादन के साधन की अवसर लागत है, तो ये है व्हाट हैज़ टू पे टू रिटेन इट इन इट्स प्रेजेंट आर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? ये हाइपर इन्फ्लेशन को गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में हु हैड फर्स्ट एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे पहले नेशनल इनकम किसने एस्टिमेट की थी? वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, बोलते हैं विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली कनेक्टेड टू कॉन्टिनेंटल यूरोप
साइनोक्रोनस एरिया। तो कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया से कौन सी कंट्री जुड़ी है? यूक्रेन जुड़ी है। आपकी ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डे कब मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन ने ये डिक्लेयर किया है कि हम इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया 15 मार्च को मनाएंगे। ऑप्शन सी सही आंसर है। ULPIN विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रिलेटेड टू, तो वो लैंड रिसोर्स से जो है वो संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 76 में खेल महाकुंभ स्पोर्ट्स इवेंट इज रिसेंटली हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो खेल महाकुंभ हाल फिलहाल में कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? गुजरात में ये ऑर्गेनाइज हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे 77 में बोलते हैं द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर कहाँ पर स्थित है? ये UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 78 है रीजनिंग का क्वेश्चन। बोलते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 27। और उसी तरह अगला क्वेश्चन जो है वो भी रीजनिंग का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी R12I। अगला क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 का जो है वो सही आंसर होगा नॉर्थ। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगला 80 क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन है सन जो है वो सही आंसर आएगा। अगला है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन। एंटोनियम ऑफ एप्रोप्रिएट पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है। एंटोनियम ऑफ एप्रोप्रिएट होता है अनसूटेबल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ईडीएम भी जो है वो रिपीटेड है। हमने डिस्कस किए हैं वीडियो के लास्ट में ये क्वेश्चन। तो बोलते हैं टू प्लाउ द सैंड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑप्शन सी टू बिजी वन सेल्फ इन अ वे विच कैन नॉट लीड टू एनी प्रॉफिटेबल रिजल्ट। 85 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बोलते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोइम ऑफ पिक्चरलेस सेंस और इंसिडेंट, तो उसको आइडियल कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है। बोलते हैं द लीडर्स होप्ड दैट द टू कंट्रीज कुड प्रॉफिट डैश फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस। फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम होगा यहाँ पर, प्रॉफिट फ्रॉम ईच अदर एक्सपीरियंस। ऑप्शन ए सही आंसर है। 87 में बोलते हैं मिस्टर मनमोहन प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, इसका होगा बिटवीन हिज डॉटर्स एंड सन्स। ऑप्शन सी सही आंसर है। यथास्थान में समास कौन सा होगा? देखो यथास्थान में अगर हम समास की बात करें तो इसमें कौन सा समास आएगा? अव्ययीभाव समास जो है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। भवन का संधि विच्छेद पूछा गया है तो भू प्लस अन होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। शांति प्रिय में प्रत्यय पूछा गया है। शांति प्रिय में प्रिय प्रत्यय होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पीतल का पर्यायवाची पूछा गया है तो पीतल का पर्यायवाची होगा आर्कुट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो इसका बलों पर होना मुहावरे का अर्थ है अभिमान करना। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो ये हमने कंप्लीट पेपर डिस्कस कर लिया। और टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से इस तरह से सर्च करना है @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 21,700 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। वहाँ पर PDFs भी आपको मिल जाएंगी और ये PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी कुछ टाइम में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में आप हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।